हाय एवरीवन, नमस्कार। सुजलॉन वेल्थ डिस्ट्रॉयर पार्ट 4। सुजलॉन के बारे में आज एक सीरीज़ कर रहे हैं। मेरे को आज एकदम से संडे के दिन याद आया कि कोरा पे मैं ढेर सारे जब आर्टिकल्स लिखता था तो लोग मेरे को अक्सर एक स्टॉक के बारे में पूछते थे और उसका नाम है सुजलॉन। लोग तड़प रहे हैं ये स्टॉक में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग दाम पे लिए हैं ये स्टॉक्स। और सबसे ज़्यादा जो लोग फंसे हैं वो अराउंड 20 रुपये के नीचे फंस गए हैं। जो 400 रुपये से ये गिरा था, उसके बाद में ये एक बार वापस थोड़ा 130 के करीब गया था और फिर वहाँ से गिरा। तो ये 12 रुपये से 20 रुपये ऊपर नीचे बहुत हुआ है। तो वहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक फंस गई। चलिए इमीडिएटली अब चलते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं, तो आई एम नाउ मूविंग ऑन एंड आई एम टेकिंग यू टू द चार्ट्स। ये हमारा मंथली चार्ट है सुजलॉन का, बिल्कुल ख़त्म। 422 रुपये हाई बनाकर सिंगल डिजिट में ये था और वहीं से फिर ये 10 रुपये 11 रुपये सिंगल डिजिट में घूम रहा है फॉर द पास्ट सो मैनी ईयर्स नाउ। ओके, लेकिन इतना बड़ा स्टॉक जब गिरा तो क्या कोई इसमें से निकलने का चांस था? इसके बारे में थोड़ी चर्चा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेरा ईयरली चार्ट और ये है मेरा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आप देखिए, आप फर्ज करिए इचिमू को मैंने प्लॉट कर दिया है क्योंकि, लेकिन ये मंथली चार्ट है तो आपको ये खाली एक क्लाउड दिख रहा है लाल कलर का। सुजलॉन जो है चढ़ने लग गया, उसके बाद अपन रिप्ले मोड में चले जाते हैं। ओके, रिप्ले मोड में चले जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि इसको कैसे देखा जाए। रिप्ले मोड ऑन, और हम लोग यहाँ पे आ गए ये वाली जगह पे। अब हम लोग आ चुके हैं ईयर 2007 में, और मैं एक की स्पीड कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कम कैंडल्स है। तो ये सुजलॉन की कहानी है, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुजलॉन जो है उसने अपना डेब्यू किया, और ये सारे नंबर्स जो हैं आपके समक्ष चार्ट्स पे, ये सारे नॉर्मलाइज नंबर हैं। मतलब कहीं एक्स बोनस, कहीं ये, कहीं वो स्प्लिट, ये सब करने के बाद ये एडजस्टेड नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये हमारा हाई था एज पर इचिमोकू, कोई दूसरा हमें सिर्फ यहाँ पे टेनकेन सेन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं और प्लॉट करते हैं आगे के साल। तो ये है 3x करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्लो चलेगा अदरवाइज़। ठीक है, ये हमारी कैंडल बन रही है 2008 की, और ये बन गई हमारी 2007 की कैंडल। 2007 की बन रही है, इसको और थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए 2007 नवंबर। स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पर आप देखिए स्टॉक ऊपर बढ़ा। यहाँ पर यह है स्पिनिंग टॉप। जिन लोगों को ना कैंडल्स के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों को एक्चुअली कैंडल सीखना चाहिए। मैं ये बहुत नोटिस कर रहा हूँ, पीपल दे हैव नो एब्सोल्युटली ज़ीरो नॉलेज अबाउट कैंडल स्टिक्स। और कैंडल स्टिक का नॉलेज नहीं होना इज़ लाइक यू आर एंटरिंग इनटू एन एग्जाम विदाउट हैविंग राइट नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स इन शॉर्ट पेन्स। ये स्पिनिंग टॉप है, इसके बाद एक स्पिनिंग टॉप है। जिस आदमी ने ये यहाँ पे देखा होगा उसको ये समझ में आ गई होगी कि ये इनडिसाइसिवनेस है मार्केट में, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास आपसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, ये समझ के चलिए। तो यहाँ पे 394.55 में जब पहली स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद दूसरी बारी भी ये स्पिनिंग टॉप बना 374 वाले हाई का, और उसके बाद हाई बनाया 422, लेकिन वो कैंडल एंड हुई इन द मंथ ऑफ जनवरी 2008 इन रेड एट 282। मतलब यहाँ पे धमाका हो चुका था। अगर तो आप इचिमुकू यूज़ कर रहे होते उस ज़माने में, तो आपको इचिमुकू ने इमीडिएट सिग्नल दे दिया था एट दिस लेवल 250 कि भैया स्टॉक में से निकल जा। तो आप चलो खैर कुछ ज़्यादा नहीं बचा पाए, लेकिन आप 422 से एटलीस्ट 249 पे निकल जाते। और बाद में स्टॉक का क्या हाल हुआ? स्टॉक ऊपर गया, किजुन के पास रुक गया, किजुन ने 2 बार उसको ऊपर जाने से रोका, और बाद में प्राइस धड़ाल्ले से नीचे चली गई। और ये बहुत देर तक ये बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था स्टॉक। आज के ज़माने में भी वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स है ये क्यों मैं कर रहा हूँ इस सेशन? मैंने कैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना इसके प्रीवियस सेशन में कि जो आदमी सोने का ढोंग करते हैं उसको आप जगा नहीं सकते हो। यहाँ पर जब आपको पता है कि आपको यहाँ निकल जाना है तो आप क्यों नहीं निकले? ये मेरा क्वेश्चन है उन लाखों लोगों को जो आज बैठ के ये बोल रहे हैं ये स्टॉक ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। स्टॉक चलो चाहे जैसा भी है, आपके पास तो मौका था ना, एंटर किया आपने फिर निकल जाने का, फिर भी आप नहीं निकले। उसके बाद यहाँ पर एक और मौका बन रहा था, देखिए 78 रुपीज़ पे, जहाँ पर
प्राइस जो है वो करेक्ट हो गई और यहाँ पर इतना बड़ा रिवर्स हैमर बना। ये रिवर्स हैमर है जिसकी टेल बहुत ऊपर है, इसका मतलब यहाँ नीचे जाएगा। अगेन ये कैंडल स्टिक का एक नमूना है। प्राइस जब ऊपर की ओर हो और ऐसी आपको कैंडल दिखे हैमर या इन्वर्टेड हैमर, तो आपको समझना है कि ये ट्रेंड लगभग ख़त्म है। उसके बाद अब क्या हुआ, अभी भी 31 रुपये में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। लोग यहाँ एंटर कर रहे थे, बताओ कैसे आप एंटर कर सकते हो? डार्क रेड कलर का क्लाउड और यहाँ पे कीजुन के नीचे कन्वर्जन लाइन के नीचे प्राइस लगातार, और लोग एंटर कर रहे थे। तो हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस? आपका चिको भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्चुअली यहाँ शॉर्ट करना चाहिए। और ये जब यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन बन गई थी तो एक्चुअली इचिमुकु ने तो आपको बोल ही दिया था कि यहाँ शॉर्ट करिए, जब ये स्टॉप आउट हो गए थे हम तब। तो खैर आप स्टॉप आउट हो गए तब आपको शॉर्ट नहीं करना था, बट बाद में तो एंटर नहीं करना था ना। आप देख लीजिए, आपके मूविंग एवरेजेस भी आपको दिखा रहे कि एंटर नहीं होना, लेकिन मैक्सिमम पब्लिक एंटर हुई है 20 रुपये के करीब, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था ये 20 रुपये से 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वैसी बात फैलाई गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा सुज़लॉन के बारे में एक छोटा सा सेशन। और अगर इसको मैं वीकली में दिखा दूंगा आपको, तो आपको वीकली में भी समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है। इसको और आगे नहीं धकेल रहा हूँ मैं। इसके बाद के एक सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा ये स्टॉक में अब क्या हो रहा है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्टॉक इन द फ्यूचर, क्योंकि मेरे को ना इसमें कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तो बने रहिए, इसके बाद के सेशन को देखिएगा, उसमें आपको और भी थोड़ा जानकारी मिल जाएगी अबाउट स्टॉप लॉसेज और आगे ये स्टॉक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है जी, शुक्रिया, जय हिंद।